तो लास्ट वीडियो के अंदर रिमुरु को पता चल गया था कि अभी कभी भी ईस्टर्न एम्पायर जो है वो उसके कंट्री के ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए वहाँ पर रिमुरु और रैमरिस मिलके एक प्लान बनाते हैं, जहाँ पर रैमरिस रिमुरु को बोलती है कि मैं अपनी स्किल का यूज करके अपनी पूरी की पूरी सिटी को जो है वो डंजन के अंदर टेलीपोर्ट करा सकती हूँ, जिससे होगा ये कि जब ईस्टर्न एम्पायर जो है वो हमारे ऊपर अटैक करने आएगा, उन लोग को वहाँ पर अपनी सिटी दिखेगी ही नहीं, तो वहाँ पर उनको अपने साथ लड़ने के लिए अदर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उनको सीधा हमारे डंजन के अंदर ही आना पड़ेगा। और हमारी डंजन इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर ईस्टर्न एम्पायर भाई हजारों लाखों सोल्जर्स को भी हमारे डंजन के अंदर भेजता है तो अपने फ्लोर के बॉसेस जो है वो उनको आसानी से संभाल लेंगे। एक तरीके से यहाँ पर पूरी सिटी को डंजन के अंदर टेलीपोर्ट कराने से रिमुरु के टीम को एक काफी बड़ा वाला एडवांटेज मिल जाता है, जिसकी वजह से रिमुरु को अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की चिंता भी नहीं रहती। अगर भाई ईस्टर्न एम्पायर को रिमुरु की कंट्री को डिस्ट्रॉय करना है तो सबसे पहले उसको डंजन के अंदर के सारे बॉसेस से लड़ना पड़ेगा। वैसे तो रैमरिस जो है वो अपने आप ही पूरी की पूरी सिटी को डंजन के अंदर तो टेलीपोर्ट नहीं करा सकती थी। यहाँ पर डंजन के अंदर 100 फ्लोर के ऊपर जो वेल्डोरा था, इसी वजह से रैमरिस जो है वो वेल्डोरा के मैजिकल्स का यूज करके रिमुरु की पूरी सिटी को डंजन के अंदर टेलीपोर्ट करा देती है। यहाँ पर रिमुरु और रैमरिस का प्लान था कि अगर ईस्टर्न एम्पायर से कोई भी बंदा आएगा तो वो सबसे पहले देखेगा कि भाई रिमुरु की सिटी यहाँ से गायब हो चुकी है, तो यहाँ पर बिना कुछ जाने ईस्टर्न एम्पायर को जो है वो किसी न किसी बंदे को हमारे डंजन को चेक करने के लिए भेजना ही पड़ेगा। और आगे चलकर ऐसा ही कुछ होता है, जब ईस्टर्न एम्पायर को पता चलता है कि भाई रिमुरु की जो सिटी है वो रातों रात गायब हो चुकी है और वहाँ पर उसके सिटी के अंदर बस भाई एक डंजन का गेट ही दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में होना क्या था, ग्याद्रा जो है वो यूकी के कहने के बाद में 3 कंपोजिट डिवीजन के सोल्जर्स को रिमुरु के डंजन को कॉन्कर करने के लिए भेज देता है और वहाँ पर खुद ग्याद्रा वेस्ट नेशन के साइड में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसको टीमोर लॉर्ड रिमुरु के बारे में और भी इंफॉर्मेशन को गैदर करना था। ये जो 3 कंपोजिट डिवीजन के सोल्जर्स थे जिनका नाम था शिन, शिंजी और लास्ट वाले का मार्क, ये तीनों के तीनों जो है वो दूसरी दुनिया के अंदर से रिइंकार्नेट हुए थे। इसलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा कम टाइम के अंदर ही अपनी यूनिक स्किल और पावर्स का यूज करके रिमुरु के डंजन के 50 फ्लोर के ऊपर पहुंच जाते हैं। और डंजन को आधा पार करने की वजह से इन लोग के पास में भाई बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स आ जाते हैं और साथ ही डंजन के अंदर इन लोग को यूनिक टाइप के वेपन्स मिलते हैं, जिसके अंदर एक स्लॉट रहता है। लाइक अलग अलग वेपन्स के ऊपर स्लॉट्स रहते हैं जिनके अंदर आप एलिमेंट की कोर डाल के उस वाले नॉर्मल से दिखने वाले वेपन को एक मैजिकल वेपन बना सकते हो। तो 50 फ्लोर के ऊपर कुरो और काइजिन ने बनाए हुए यूनिक टाइप के वेपन्स मिलने के बाद में ये तीनों के तीनों कंपोजिट डिवीजन के जो सोल्जर्स है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जैसे उन लोग ने 1 से लेकर 50 तक सारे के सारे डंजन के फ्लोर्स को इजीली क्लियर कर लिया, वैसे आगे वाले फ्लोर्स को भी वो इजीली क्लियर कर देंगे। जहाँ पर हर बार की तरह एक रूम के अंदर बैठ के रिमुरु और रैमरिस जो है वो अपने डंजन के अंदर क्या सब हो रहा है वो देख रहे थे। जहाँ पर रैमरिस जो है वो रिमुरु को बोलती है कि अगर रिमुरु तुमको पता है कि ये तीनों के तीनों बंदे जो है वो ईस्टर्न एम्पायर के स्पाई है, तो हम इन तीनों को पकड़ के उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर रिमुरु बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये तीनों के तीनों अपने डंजन के अंदर कितना आगे जा सकते हैं, और वैसे भी इन लोग के इतना आगे आने की वजह से अपने डंजन का फ्री में प्रमोशन ही हो रहा है। एक टाइप से इन लोग को देख के दूसरे लोग भी अपने डंजन को कॉन्कर करने का ट्राई करेंगे। रिमुरु की ये बात सुन के वहाँ पर वेल्डोरा और रैमरिस जो है वो रिमुरु की एकदम से तारीफ करने लग जाता है। वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर क्या प्लान है तुम्हारा, तुम तो भाई काफी बड़े वाले जीनियस ही हो। उसके बाद में रिमुरु, रैमरिस और वेल्डोरा जो है वो अपना खाना पीना लेके एक बहुत बड़ी वाली स्क्रीन के आगे जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पर भाई ये लोग डंजन के अंदर क्या हो रहा है वो सब लाइव देख रहे थे। अभी ये तीनों के तीनों ईस्टर्न एम्पायर के जो सोल्जर्स थे वो 60 फ्लोर के ऊपर पहुंच गए थे, जहाँ पर उन लोग का सामना होना था 60 फ्लोर के गार्डियन एडलमैन और उसके चेले एल्बर्ट के साथ में। स्टार्टिंग में एडलमैन और एल्बर्ट जो थे वो होली एम्पायर रूबरिस के होली नाइट्स हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पर 7 लुमिनारिस की वजह से उन लोग को भाई अनडेड बना दिया गया था। और अनडेड बनने के बाद में आगे चलकर एडलमैन और एल्बर्ट जो है वो क्लेमैन के 7 फिंगर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब शूना इसको हरा देती है उसके बाद में एडलमैन जो है वो अपने मॉन्स्टर फेडरेशन को ज्वाइन कर लेता है। और अपने मॉन्स्टर फेडरेशन को ज्वाइन करने के बाद में एडलमैन जो है वो रिमुरु को एक तरीके से गॉड जैसा मानता है, क्योंकि रिमुरु को वर्शिप करने के बाद में एडलमैन जो है वो फिर से अपना होली मैजिक यूज कर पाता है। और साथ ही एक अनडेड होने की वजह से वो होली मैजिक के सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता था, लेकिन रिमुरु को ज्वाइन करने के बाद में उसके पास में एक यूनिक स्किल आ जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी होली मैजिक या कोई भी फिजिकल अटैक जो है वो वर्क नहीं करता है। और जब ईस्टर्न एम्पायर के जो 3 सोल्जर्स है वो 60 फ्लोर के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन तीनों को देखने के बाद में एडलमैन और एल्बर्ट जो है वो
एक दूसरे को देख के थोड़ी सी स्माइल करते हैं, जहाँ पर एल्बर्ट जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो फाइनली भाई अपनी पावर्स को शो करके रिमुरु समा को अपना वर्थ बता सकता है। वहाँ पर एडलमैन जो है वो एल्बर्ट से बोलता है कि अपनी पूरी की पूरी पावर्स का यूज करके आज यहाँ पर दिखा दो कि हम अपने गॉड रिमुरु समा से कितने ज्यादा लॉयल हैं। और उसके बाद में होना क्या था, 60 फ्लोर का दरवाजा जो है वो एकदम से बंद हो जाता है और कुछ ही टाइम के बाद ही ये जो फाइट है वो एकदम से खत्म हो जाती है, जहाँ पर रिमुरु सबसे पहले ये फाइट देख के एकदम से शॉक में चला जाता है। वहाँ पर रिमुरु ने सोच के रखा था कि ये वाली फाइट जो है वो काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। इसके अंदर रिमुरु ने सोच के रखा था कि भाई इन तीनों के पास में तो भाई यूनिक टाइप के वेपन्स आ चुके हैं और इन यूनिक वेपन्स के सामने एडलमैन और एल्बर्ट जो है वो थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो फाइट है वो शुरू होते ही खत्म हो गई। यहाँ पर एडलमैन जो है वो अपने थ्रोन से हिला तक नहीं था। इन तीनों के तीनों सोल्जर्स को भाई अकेले एल्बर्ट ने ही पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके अंदर सबसे पहले मार्क, जिसके पास में यूनिक टाइप की एक्स थी, जहाँ पर मार्क जो है वो अपने एक्स का यूज करके एल्बर्ट के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वहाँ पर एल्बर्ट जो है वो अपनी कर स्वॉर्ड का यूज करता है और उस वाले अटैक को ब्लॉक करता है और अगली पलों में अपनी स्वॉर्ड का यूज करके सीधा भाई मार्क के सर को धड़ से उड़ा देता है। और ये देखने के बाद में वहाँ पर शीन जो है वो एकदम से शॉक में चली जाती है। वहाँ पर वो एल्बर्ट के ऊपर अटैक करने से डर रही थी, जहाँ पर इसी डर की वजह से एल्बर्ट को और एक ओपनिंग मिल जाती है। वहाँ पर एल्बर्ट जो है वो मौके का फायदा उठा के सीधा शीन को भी मार देता है और वहाँ पर अपने दोनों दोस्तों को मरते हुए देख के वहाँ पर शिंजी जो है वो एकदम से होली कैनन का यूज करता है। यहाँ पर ये जो होली कैनन जो अटैक है वो सीधा अनडेड लोगों को खत्म ही कर देता है। लेकिन इस वाले अटैक से एल्बर्ट को कुछ भी नहीं होता और वो शिंजी को भी मार देता है, जहाँ पर रिमुरु ये वाली फाइट को देख के एकदम से शॉक में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। जहाँ पर रिमुरु बोलने लग जाता है कि एडलमैन और एल्बर्ट जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, जहाँ पर रैमरिस हंसते हुए बोलती है कि ये सब तो मेरे प्लान का हिस्सा था। रिमुरु के पास से यूनिक ग्रेड के वेपन मिलने के बाद में एडलमैन, एल्बर्ट और जो अनडेड ड्रैगन है, इन तीनों ने मिलकर बहुत सारी ट्रेनिंग करी और वेल्डोरा की वजह से डंजन के अंदर जो बहुत सारे मैजिकल्स जमा हो गए थे उनका यूज करके इन तीनों ने अपनी पुरानी वाली पावर जो है वो फिर से रिगेन कर ली। जहाँ पर रैमरिस बोलते हैं कि अभी फिलहाल एडलमैन जो है वो एक व्हाइट से व्हाइट किंग बन चुका है और वहाँ पर जो अपना एल्बर्ट था वो एक डेथ नाइट से डेथ पैलेडन बन चुका है और अभी उनके अंदर जो मैजिकल्स का अमाउंट है वो एक तरीके से आर्च डीमन जितना है। और अगर हम यहाँ पर एडलमैन, एल्बर्ट और उस वाले अनडेड ड्रैगन की पावर्स को कंबाइन करें तो इन तीनों की पावर्स जो है वो किसी एक स्मॉल कंट्री को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। जहाँ पर राफेल रिमुरु से बोलती है कि एल्बर्ट के पास में जो यूनिक स्किल है होली डिमोनिक रिवर्सल, इस वाली यूनिक स्किल की वजह से एल्बर्ट के ऊपर किसी भी टाइप का होली मैजिक जो है वो वर्क नहीं करता। साथ ही एल्बर्ट के ऊपर किसी भी टाइप के फिजिकल अटैक जो है वो वर्क नहीं करेंगे। जहाँ पर रिमुरु बोलता है कि ये लोग तो अभी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इन लोग को अभी फिलहाल हमको 60 फ्लोर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो वहाँ पर रिमुरु डिसाइड करता है कि इन लोग को हम अभी फिलहाल 70 फ्लोर वाले बॉस से रिप्लेस कर देता है। जहाँ पर रिमुरु एडलमैन और उसके टीम को एक मीटिंग के लिए बुलाता है। वहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि 60 फ्लोर के ऊपर इन लोग की जगह अभी एलिमेंटल कोलोसस जाएगा और एडलमैन, एल्बर्ट और अनडेड ड्रैगन जो है वो 70 फ्लोर के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर एक टाइप से सारी की सारी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पर डियाब्लो रिमुरु से कुछ बोलता है। वहाँ पर डियाब्लो रिमुरु से बोलता है कि रिमुरु समा आपसे गैदरा नाम का बंदा मिलना चाहता है। गैदरा जो था वो ईस्टर्न एम्पायर का बहुत बड़ा वाला मेज था, लेकिन इस टाइम पे भाई ईस्टर्न एम्पायर जो है वो वेस्टर्न नेशंस के ऊपर अटैक करना चाह रहा है। तो इस टाइम पर गैदरा फिलहाल रिमुरु से क्यों मिलना चाहता है, इसलिए यहाँ पर रिमुरु को जो है वो गैदरा के ऊपर थोड़ा सा शक हो रहा था। इसलिए वहाँ पर शिवॉन जो है वो रिमुरु से बोलती है कि आपको इस वाले गैदरा नाम के बंदे से नहीं मिलना चाहिए। तो रिमुरु सभी के बात सुन के वहाँ पर गैदरा से मिलने का टालने वाला ही था कि वहाँ पर एडलमैन कुछ बोलता है। एडलमैन वहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर हो सकता है कि ये जो गैदरा है वो मेरा पुराना वाला दोस्त निकले। जहाँ पर एडलमैन बोलता है कि गैदरा जो है वो मेरा पुराना वाला दोस्त है जो कि अपनी यूनिक स्किल रिइंकार्नेशन का यूज करके बहुत ज्यादा टाइम से जिंदा है और गैदरा ही था जिसने कि एडलमैन और उसके दोस्तों को 7 लुमिनारीज से बचाया था। तो एडलमैन की ये सब बातें सुन के वहाँ पर रिमुरु जो है वो गैदरा से मिलने के लिए मान जाता है। गैदरा जो है वो रिमुरु के बारे में सब कुछ जानता था कि रिमुरु डीमन लॉर्ड कैसे बना, इसलिए वो वेस्टर्न नेशंस के ऊपर अटैक करने के टाइम पे रिमुरु को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। यहाँ पर वैसे तो गैदरा को इस वाले वॉर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कि रुद्रा इस वाले वॉर को जीतता या हारता है। अगर रुद्रा इस वाले वॉर को हार जाता है तो ईस्टर्न एम्पायर का क्या होगा। यहाँ पर गैदरा को यूकी के प्लान के बारे में भी पता था कि भाई जब ईस्टर्न और वेस्टर्न नेशंस के बीच में वॉर हो रहा होगा तब जाके यूकी जो है ईस्टर्न एम्पायर के ऊपर अपना कब्जा कर लेगा
जाएगा। फिर भी ये सब जानते हुए ग्याद्रा ने यूकी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करा, बल्कि यहाँ पर उसने यूकी के साथ में मिलकर अपने गोल को पूरा करने का सोचा। यहाँ पर ग्याद्रा का मेन गोल था कि उसको भाई 7 लूनारिस को बांधना था, क्योंकि हजारों सालों पहले 7 लूमेनारिस ने ग्याद्रा के फ्रेंड एडलमैन और उसके दोस्तों को एक जगह पे ट्रैप करके उनको मार दिया था, जिसकी वजह से एडलमैन जो है वो एक तरीके से अनडेड बन चुका था। और अपने दोस्त के साथ में इतना सब होने के बाद में वहाँ पर ग्याद्रा डिसाइड करता है कि वो हजारों सालों तक जिंदा रहेगा और जब तक वो 7 लूमेनारिस से अपने दोस्त का बदला नहीं लेता तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। लेकिन जब उसको पता चलता है कि 7 लूमेनारिस को रिमरू और उसके टीम ने मिलकर मार दिया है, तब वहाँ पर वो सोचता है कि अभी फिलहाल उसका ईस्टर्न नेशंस के साथ में मिलकर वेस्टर्न नेशंस के ऊपर अटैक करने का कोई भी मतलब नहीं है। और यहाँ पर अभी फिलहाल ग्याद्रा का जो दोस्त है एडलमैन, वो अभी रिमरू के अंडर काम कर रहा है, इसलिए वहाँ पर ग्याद्रा भी डिसाइड करता है कि वो ईस्टर्न नेशंस को छोड़कर सीधा रिमरू के अंडर ही काम करेगा। इसलिए वहाँ पर ग्याद्रा जो है वो शिंजी और बाकी 2 लोगों के साथ में मिलकर रिमरू से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वो ईस्टर्न एम्पायर के मूवमेंट्स के बारे में रिमरू से बात करेंगे। जहाँ पर आगे चलकर रिमरू जो है वो ग्याद्रा को एक काम देता है, जिसके अंदर ग्याद्रा को ये करना होता है कि उसको कैसे भी करके ईस्टर्न एम्पायर के जो सोल्जर्स है उनको रिमरू के डंजन के अंदर आने के लिए मनाना पड़ता है। लाइक ग्याद्रा को ईस्टर्न एम्पायर के सोल्जर्स को डंजन के अंदर मिलने वाले वेपन्स और गोल्ड का लालच देना था, जिसकी वजह से सारे के सारे सोल्जर्स जो है वो सीधा डंजन के अंदर ही फाइट करने के लिए आ जाए। और डंजन के अंदर फाइट होगी तो यहाँ पर रिमरू की टीम को बहुत बड़ा वाला फायदा होगा, जिसकी वजह से अगर फाइट के अंदर रिमरू की टीम से कोई मारा भी जाता है, जहाँ पर वो रैमरिस ने बनाए हुए ब्रेसलेट का यूज करके फिर से वापस जिंदा हो सकते हैं। तो इसके बाद के आने वाले वीडियो के अंदर हमको पता चलेगा कि रिमरू के डंजन के बाकी के फ्लोर के बॉसेस कौन होने वाले हैं, और लास्ट में रुद्रा और गीक क्रिम्सन का कौन सा वाला गेम है जिसकी वजह से ये वाला वॉर जो है वो हो रहा है। तो आगे आने वाली वीडियोस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फटाफट से इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो होपफुली गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो चलो गाइज आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।